धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, अभी हम लगभग 1.5 घंटे से सभी ही महापुरुषों के हृदय के भाव श्रवण कर रहे थे। एक एक विचार और एक एक रचना दिल तक असर करी, क्योंकि जो भाव छिपे हैं इनके पीछे, वो भाव यूनिवर्सल हैं। बहन आशा जी ने जो रचना कही कि मन के हुक्म गुरु दा खुद नू सवार लइए, और बहन सुषमा जी ने भी शुक्राना जो किया, तो आंखों में आंसू आते हैं इन शब्दों को सुन करके कि जीवन के अंदर जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, आप जी की ही बदौलत है, सदगुरु की ही बदौलत है। नहीं तो जिंदगी कैसी होनी थी, भाई साहब शालू जी ने आपको बयान कर ही दिया। साध संगत जी, पवित्र भगवद गीता के अंदर भी श्री कृष्ण जी के वचन दर्ज हैं कि मत परंतरः न अन्य किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं परोतम सूत्रे मणिगणाय। अर्जुन जी समझाते हैं श्री कृष्ण जी को कि मैं ही हूँ जो हर जगह इस सृष्टि के अंदर विराजमान हूँ, और जिस तरह एक मोतियों की माला के अंदर एक धागा छुपा हुआ रहता है, वो मेरा अस्तित्व है। नजर तो मोती आते हैं, धागा नजर नहीं आता, लेकिन उस माला का वजूद उस धागे के ऊपर ही टिका रहता है। तो साध संगत जी, आज हम भी यहाँ बैठे हैं उस निरंकार के पार ब्रह्म के दर्शन करने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो छुपा हुआ धागा असल में हमारे बिल्कुल करीब है। हम उसको छू रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वो हमें नजर नहीं आ रहा था, जो सद्गुरु की कृपावश नजर आया। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान को लेकर ऋषियों मनीषियों ने बुक्स लिख दी, कहीं पुराण, उपनिषद, वेद, इतनी ज़्यादा बुक्स हैं कि अगर हम पूरी जिंदगी भी लगा दें तो वो बुक्स पढ़कर ख़त्म नहीं होगी। साध संगत जी, हर ग्रंथ के अंदर यही बात दर्ज है कि ब्रह्म ज्ञान इज एसेंशियल। पढ़ने को तो इस संसार के अंदर, ग्रहण करने को तो इस संसार के अंदर असीम ज्ञान है। बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को है, सुनने को है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र हर किसी चीज को ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना पढ़ सकता है। वो किसी एक विषय के अंदर महारत हासिल करता है, जीवन चला है, कोई कमी नहीं रह जाती, पूर्णता ही मानी जाती है। हर कोई चीज हम ग्रहण कर ले, ये पॉसिबल भी नहीं है। मैं अगर एक डॉक्टर की पढ़ाई कर लेती हूँ तो हो सकता है, यह मोस्ट पॉसिबल है कि मैं साइंटिस्ट की पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं खगोल शास्त्र की पढ़ाई नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में छूट जाया करती हैं। लेकिन साध संगत जी, संत कहते हैं कि अगर इस पार ब्रह्म का ज्ञान जिंदगी में छूट गया तो सब कुछ छूट गया। इस निरंकार को जीते जी नहीं देखा तो सब कुछ हार गए हम। इस पार ब्रह्म को जानना जीवन की मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट एसेंशियल रियलिटी है। दासी को शब्द याद आ रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के। ही सेड कि इन लाइफ एक्सपीरियंस इज नॉलेज ओनली एक्सपीरियंस इज द नॉलेज, एवरीथिंग एल्स इज इंफॉर्मेशन। कि जो हम अनुभव करते हैं वो ही ज्ञान है।
इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। तो साथ संगत जी, हम सभी ने सदगुरु के चरणों में इस पर ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त किया है। हम जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। सदगुरु ने अपने मुखार विंद से युगों युगों से जो जो शब्द फरमाए हैं, हमने समय समय पर उन चीज़ों को अपने जीवन में घटित होते हुए भी देखा और उन चीज़ों को तर्क पर आधारित भी पाया, प्रूफ भी पाया कि सचमुच में ऐसा ही होता रहा है। तो साथ संगत जी, दासी भगवत गीता का ही सहारा लेती है। वहां पर श्री कृष्ण जी ने अपने वचन दर्ज किए 7वें अध्याय के 2 श्लोक में कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषत यद ज्ञात्वा इहं भूयो न अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इन वचनों का अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, इस धरती पर ये सबसे परम ज्ञान है और इस ज्ञान को लेने के बाद और कोई भी विद्या और कोई भी ज्ञान है वो बच नहीं जाता, यानी ये परम ज्ञान है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं उनको हम चलते फिरते मंदिर, चलते फिरते देवता कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये पूर्ण विद्याओं के स्वामी हैं, पूर्ण के साथ मिलकर पूर्ण हो चुके हैं। साथ संगत जी, इस सदगुरु की अपार कृपा। वचन आते हैं कि सूर्य को देखने के लिए हम कभी लालटेन नहीं पकड़ते, मोमबत्ती नहीं लेते, टॉर्च नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य के होने का प्रमाण है, सशक्त प्रमाण है। हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी और साधन की। वैसे ही वक्त का रहबर सदगुरु है, इनका ज्ञान भी इनके होने का प्रमाण है। हम अभी अरदास करेंगे चरणों में कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तत्क्षण पार ब्रह्म के दर्शन कराता है गुरु। वही सदगुरु के होने का प्रमाण है, देरी नहीं लगाता। पवित्र बाइबल में भी दर्ज है कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, नॉक एंड द डोर्स विल बी ओपन टू यू। कि तुम एक बार चरणों में झुको तो सही, दरवाजे खटखटाओ तो सही। All the doors will be open, all the knowledge will be poured upon you। साथ संगत जी, आज हम ऐसे ही सदगुरु की छत्र छाया में बैठे हैं। जो ज्ञान हमारी झोली में आया है, अभी अभी महापुरुषों के वचन आए हैं कि हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में जीना है। जी के रस आएगा, पढ़ने से रस नहीं आएगा। जो पढ़ते हैं उनको आनंद नहीं आता, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान के बाद पढ़ते हैं, आनंद उनके जीवन में भरता है। दासी अपनी की बात करेगी। साथ संगत, दासी ने कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं पढ़े थे, और सच कहे अगर कोई बुक हाथ लगती भी थी तो समझ ही नहीं आती थी और मन नहीं करता था कि पढ़े। लेकिन जब से सदगुरु की बख्शिश हुई है, इस अलंकार को दिखाया है, इसके रहस्य खुले हैं, तो लगता है कि और जाने इसके बारे में, मन करता है और पढ़ें इसके बारे में। दासी, जब अब हमारे घर में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमारे मम्मी जी ब्रह्मलीन हो गए, तो उसके बाद जो क्षण हमने देखे और उनके देह छोड़ते वक्त जो क्षण हमने फील किए, उससे पहले भी जो कुछ दिनों का समय था, नजर आता था कि एक जीवन का अंत किस तरह हो रहा है। पल पल देखा हमने। तो दासी को इच्छा जगी कि दासी महापुरुषों के वचन सुनती है कि गरुड़ पुराण में देह छोड़ने के वक्त जो एहसास होते हैं, कौन कौन से कर्म कहाँ लेके जाते हैं, उनको पढ़े। तो दासी ने एक बुक ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, गरुड़ पुराण। नो डाउट बहुत सारी टीकाएं हैं, बहुत सारे उनके ट्रांसलेशंस हैं। एग्जैक्ट जो रचना है वो नहीं मिल पाती है, कुछ ऑथेंटिक नहीं लगी वो दासी को, तो दासी ने वो रिटर्न कर दी। लेकिन दासी ने किन्हीं और सोर्सेज का सहारा लेकर बहुत सारे रहस्यों को खोजने की कोशिश की। कर्मा थ्योरी अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू माइथोलॉजी। तो दासी आपके सामने कुछ उन्हीं का जिक्र करेगी कर्मों की थ्योरी के ऊपर। पर पहले जो अवतार पाने में शब्द लिखे हैं वो बताइए जी। शीशे विच जो साया रहिंदा,
क्यों है दूध बिचाले, अंदर बाहर रमे रामनु, पूरा गुरु बिखाले। थोड़ा आगे जी। पाल पाल के दुनिया थकी करनी, ने दम तोड़े, मान खुदी दी ते अकलां दी रस्सी, खांदी जाए मरोड़े। साथ संगत जी, जो शब्द दर्ज हैं वो पूरे सटीक हैं। एक बुक लिखी गई है, उसके अंदर कर्मा थ्योरी है, और दासी ने जब ये पढ़े तो दासी को लगा कि सतगुरु के जो वचन आते हैं हमें जीवन में ढालने को, उनके पीछे हम कारण खोजने की कोशिश ना करें, उनको वैसे का वैसे ही मान लें, तो जीवन में हमें कुछ हासिल हो सकता है, आनंद हासिल हो सकता है। हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हो रहा है। एक चित्रगुप्त जी हैं जो हर किसी की कर्मों की एक डायरी लगाए बैठे हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी एंड ही फाउंड दैट कि जो हमारा, हम कहते हैं कि शानू जी ने भी कहा कि आपने बदल दी मेरे मस्तक की रेखा। हम सुनते आए हैं, जोशी भी कहते हैं कि इन मस्तक के ऊपर जो लाइनें होती हैं वो हमारा कर्म है, हमारा भविष्य है, हमारा भूत है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ही आल्सो फाइंड आउट कि जिस तरह एक सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी, छोटी सी सीढ़ी होती है, उसके ऊपर कितनी लाइनें बनी होती हैं, और जब हम उस सीढ़ी को उस प्लेयर में, म्यूजिक प्लेयर में डालते हैं तो उसके अंदर 200-300 जो गाना है वो चलता है, रिदम भी है, बोल भी है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और एक छोटी छोटी लाइन के अंदर हजारों बोल रिकॉर्ड हैं। सिमिलरली चार्ल्स डार्विन के साथ डॉक्टर बेबिन भी थे, और जब उन्होंने ह्यूमन ब्रेन को खोल के देखा तो उन्होंने पाया कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर वाइट साइड चर्बी की तरह अंश होता है। तो उन्होंने देखा कि उसके एक एक परम अणु के अंदर, परमाणु, हम ये मान के चले कि रेत के कण के भी 100 टुकड़े, एक एक परम अणु के अंदर बहुत सारी महीन रेखाएं खींची हुई हैं। उन्होंने कुछ और ब्रेन्स की भी स्टडी की, लेकिन जो ब्रेन उन्होंने पाए कि जो आलसी रहे हैं, जो ज्यादा सोचते नहीं थे, अल्लड़ जीवन जीते थे, उनके ब्रेन के अंदर, उनके ग्रे मैटर के अंदर वो लाइनें बड़ी कम हैं। निष्कर्ष यही निकला कि हमारी जो सोच है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो देखने से मस्तिष्क के ऊपर रिफ्लेक्शन होती है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड इन दिस ग्रे मैटर। हर एटम के अंदर एक एक चीज रिकॉर्ड है। तो हम ये मान के चले कि चित्रगुप्त कोई बैठा हुआ कोई और पर्सन नहीं, इनविजिबल कोई डायटी नहीं। चित्रगुप्त हमारा ये ब्रेन है, जो जो हम सोचते हैं, जो जो हम देखते हैं, जो जो हम कहते हैं, जो जो हम सुनते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त का अर्थ ही यही है, गुप्त चित्र। ये गुप्त रूप से जो चित्र अंकित हो रहे हैं हमारे ब्रेन के अंदर, यही हमारा रिकॉर्ड है। एंड when we shall die, this brain will be open to the निरंकार। किसी और को हमारे लिए बताने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे रहे। कोई और हमारे कर्मों का हिसाब नहीं लगा रहा है, हम खुद अपने कर्मों का हिसाब लेकर चल रहे हैं। साथ संगत जी, जब से दासी ने ये वचन पढ़े हैं, दासी को लगता है कि हम बाहरी मन से तो कोशिश करते हैं कि हम सभी के सामने अच्छे दिखें, हमें कोई मिसजज ना करे, लेकिन अंतर से हम कैसे हैं वो हमारा अंतर्मन हमें रिकॉर्ड कर रहा है, और वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही जो हम बाहर दिखा रहे हैं। अंतर्मन की रिकॉर्डिंग वैल्यूएबल है, जस्टिफाइड है। साथ संगत जी, मन के भी दो भाग बताए कि एक मन बाहरी, जैसा कि दासी ने आपको अभी कहा, वो चालाक है, चतुर है, बात को बदलने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि मैं पाक साफ हूं। और एक अंतर्मन, कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियसनेस, ये अंतर्मन हमारा भोला भाला, निश्चल, स्वार्थी नहीं है, हर चीज का साफ साफ रिकॉर्ड रखता है।
और यही रिकॉर्ड हमारा निरंकार के आगे पेश होने वाला है। तो साथ संगत जी, सदगुरु ने अगर हमें कह दिया ये वचन कि निंदा नहीं करनी और नफरत नहीं करनी, क्यों कहा? अहंकार नहीं करना क्यों कहा? क्योंकि हमने ये सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने साथ ये कर्म बांध के ले जाने हैं, और गुरु का गुरसिख किसी प्रॉब्लम में ना आए, कहीं घाटे में ना रह जाए। सदगुरु ये नहीं चाहता। सदगुरु चाहता है कि जिसकी बाजू मैंने पकड़ी है उसको मैंने पार निकालना है। तो हम सदगुरु के शब्दों को बिल्कुल हल्के में ना लें। इन शब्दों को हम पत्थर पे लकीर माने कि अगर एक भी वचन आ गया, अगर ये वचन आ गया कि झूठ नहीं बोलना है, तो पूरा जोर लगा दे कि झूठ ना बोले, क्योंकि ये झूठ रिकॉर्ड हो रहा है। ये झूठे ताने किसी को देना, किसी की बुराई करना, किसी से नफरत करना, किसी का मजाक उड़ाना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और साथ संगत जी, हमारा अपना रिकॉर्ड हम खुद भुगतेंगे, तब हमारे कोई रिश्ते नाते, हमारे पति, हमारी फैमिलीज विल नॉट सपोर्ट इट, एवरीबडी विल नॉट सपोर्ट, नोबडी विल सपोर्ट अस। तो साथ संगत जी, जैसे आगे शब्द आए हैं जी, सौखे नू कहे दुनिया औखा, औखे नू कहे दुनिया सौखा, अवतार गुरु पूरे दे बाजों रब दा पाना औखा। साथ संगत जी, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ही 4 अध्याय 33वां श्लोक दर्ज है कि श्रेयात द्रव्यम्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम ज्ञान परिस्नाप्यते। कि हे अर्जुन, ये जो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, चीज़ों की आहुतियाँ देते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ परम श्रेष्ठ है। और इस ज्ञान यज्ञ के अंदर हमारे सर्व कर्म, सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। जैसे और शब्द दर्ज है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ही कि यथे धांसी स्विदो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते यथा। कि हे अर्जुन, जिस तरह जलती हुई अग्नि के अंदर हम जितना मर्जी बर्निंग मटेरियल डालते जाएं, वो सारा जलकर राख हो जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसके सर्व कर्म जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, एक बात तो निश्चित कि जब हमने सदगुरु की शरण में सिर झुकाया और इस परम ब्रह्म का राज खुला, तो इससे पहले के जो भी हमारे संचित कर्म थे वो जलकर राख हो गए, खत्म हो गए। लेकिन ज्ञान लेने के बाद अगर हम सदगुरु के वचनों को फिर से अनसुना करते हैं, लाइटली लेते हैं, वही कर्म किए जा रहे हैं जिनकी मनाही है, बार बार उसी अग्नि में गिरे जाते हैं जिससे जलने पे दुख होगा, ये जानते भी हैं। इसके बावजूद अगर ये सब कर्म हो रहे हैं, तो साथ संगत जी, फिर वो हमारे कर्म बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि कह दिया गया है ग्रंथों के अंदर भी कि ज्ञान लेने से पहले जो बुरे कर्म होते हैं वो माफी के हकदार बनते हैं। लेकिन ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम नेग्लिजेंसी में रहें, इग्नोरेंस में रहें, तो फिर हम माफी के काबिल नहीं हैं। अभी विवेक जी ने भी अपने शब्दों में सदगुरु के शब्दों को बयां करके रख दिया। तो साथ संगत जी, बाबा गुरबचन जी के भी यही शब्द आ रहे थे, हंसी पड़ रही थी कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जितना जितना हम निरंकार के साथ इकमिक होते जाते हैं, निरंकार भी अपने पूरे प्यार के साथ हमारे ऊपर बौछार करता है। इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है कि हमें निरंकार के अलावा अपना और ज़्यादा कोई सगा संबंधी नजर नहीं आता। हमारे जीवन में यही घटित हो रहा है। अभी महात्मा जी ने भी आपको यही बताया कि रिश्तेदार और सगे संबंधी इतने क्लोज नहीं रह जाते जितने ब्रह्म ज्ञानी हैं। और ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, आप ही जी के शब्द हैं कि ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, आप सदगुरु का रूप हैं। यहाँ बैठे सारे सदगुरु के रूप हैं। सदगुरु से प्यार बढ़ता है, निरंकार से प्यार बढ़ता है, जीवन में कोई टोट, कोई कमी नहीं आती। और सदगुरु जज की तरह होता है। जज जैसे कठोर से कठोर अपराधी को पल भर में क्षमा कर देता है, सदगुरु भी अपने गुरसिखों को
अपने गुरसिख के अवगुणों को पल भर में अनदेखा करता है, बशर्ते कि हम भोले भाव इसके चरणों से जुड़े रहें। एक शब्द दासी ने पढ़े कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया समंदर तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आगे कहा कि सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो साथ संगत जी, आप जी ने वो सजदा तलाश किया है। सदियां गुजार दी हमने अपनी लाइफ की, बहुत सारे प्रेशियस मोमेंट्स हमारी जिंदगी के निकल गए, जब अगर हम जुड़े होते इसके चरणों के साथ वो पल कुछ और होने थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब से इसके चरणों से जुड़े हैं, हर किसी ने दासी समेत ये महसूस किया है कि जिंदगी बदल दी आपने। जो जीने का ढंग था उसको उसमें रस भर दिया तो सिर्फ आपने, आप ही की बदौलत की बात करने का सलीका आया, आप ही की बदौलत की सत्कार आया, आप ही ने सिखाया कि सेवा होती कैसे है, आप ही ने सिखाया कि जीवन के अंदर दरकार किस किस की है और कितनी कितनी है, और जुड़ना किससे है, मांगना किससे है। जीवन का हर सलीका हमने कुछ नहीं सीखा था जब तक इसके चरणों से नहीं जुड़े थे। हम ये कह सकते हैं कि वी वर ब्लैंक पेजेस, देयर वर नथिंग वाज रिटन देयर, कुछ नहीं लिखा था। सदगुरु के चरणों में आए तो इस कॉपी के अंदर अक्षर लिखे गए, रंग भरे गए। साथ संगत जी, वरदान सदगुरु के पास होते हैं और आशीर्वाद साथ संगत के पास होते हैं। दासी भी आप जी के चरणों में सब रखकर ये अरदास करती है कि भोले भाव बने रहें, चलाकियां छोड़ दें, ये ख्याल रखें कि निरंकार हाजिर नाजिर है, मेरा रिकॉर्ड चेक होगा, और हर परिस्थिति में इसका शुक्राना करते हुए चलें। एक चंद लाइनें और थी दासी ने पढ़ी, दासी वो भी आपके सामने रखेगी कि परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी दोस्तों, कि परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी दोस्तों, तिनके कहाँ से लाते गर सदाबहार होती। अगर जीवन में कोई तोड़, कोई कठिनाई, कोई मुश्किल आड़े आती है तो ये नहीं कहना कि ये क्या किया सतगुरु, मैं तो तेरे चरणों से जुड़ा था, मुझे मिला क्या, तेरे दर से जुड़ने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं सतगुरु, नहीं साथ संगत जी, सतगुरु ने हमें एक एक जीव के माध्यम से सिखाया है कि कैसे जीना है। एक पक्षी भी पतझड़ का भी शुक्राना कर रहा है, और हम ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो तड़पना शुरू कर देते हैं, सर्दी बढ़ गई तो कहते हैं धूप नहीं लगी, 4 दिन हो गए, परमात्मा क्या हो रहा है। नो साथ संगत जी, शुक्राना ही रहे कि जो दिया तेरा पाना, और तेरा पाना मीठा लागे, जीवन में असर कर जाए। साथ संगत जी, हमारी ये बातें चलते चलते दासी को एक महापुरुष जी के शब्द याद आ रही हैं। दासी चाहती है कि अपने जीवन में भी उन बातों को लागू कर पाए। आप जी ने अरदास करनी है, आप जी ने आशीर्वाद देने हैं। एक महात्मा अरोड़ा जी थे, जब भी कोई संत महापुरुष अरोड़ा जी से मिलते तो उनसे कहते कि अरोड़ा जी कैसे हैं, तो उनका हमेशा एक ही जवाब रहता, कल से बेहतर। कोई भी आता पूछता कैसे हैं महात्मा जी, कहते कल से बेहतर। तो मेरे जैसे किसी ने पूछ ही लिया कि महात्मा जी कल कैसे थे, एंड astonishingly he answered कि परसों से बेहतर। तो साथ संगत जी, ऐसा ही पॉजिटिविटी वाला नजरिया हमारा भी रहे कि हमारा जो बीत गया समय वो आना तो नहीं है, और महापुरुषों ने अभी आपके सामने जिक्र तो किया, तो भविष्य के ऊपर तो कोई भरोसा ही नहीं। अगले पल क्या होगा हम नहीं जानते, अगले पल की भविष्यवाणी हम ना करें कि आगे ये करेंगे, ये ना सोचें कि आगे ये करेंगे। हमारी सोच भी बेकार है, हमारा किसी को कहना भी बेकार है। हम सिर्फ प्रेजेंट में जिए, यही सोच लेके जिए कि जो बीत गया बहुत अच्छा था, लेकिन जो आया है, अभी जो चल रहा है वो कल से बेहतर है। और जो बेहतरी वाला भाव है जब ये मन में बस जाता है तो हम बेहतर हो ही जाते हैं। सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर है, सदगुरु का
वरद हाथ सभी संतों के सिर के ऊपर है, अंग संग नंकार चल रहा है, अंग संग नंकार बस रहा है, तो कमी किस बात की। तो साथ संगत जी, दासी और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि जीवन के अंदर सेवा, सिमरन, सत्संग बस जाए, रच जाए और शुक्राने का भाव हमेशा जीवन में बना रहे। कभी दासी किसी से कोई शिकायत नहीं करे और ये याद रखे कि आई एम अ CD being recorded every time, every moment, and it will be presented to the Nankar when I shall shed this soul. प्यार से कहना